प्राचीन काल में जब सृष्टि में देवता, मनुष्य और पशु पक्षी एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहते थे, तब वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अपने अपने वाहनों के साथ विराजमान थे। भगवान विष्णु का वाहन था गरुड़, जो तेजस्वी, शक्तिशाली और दिनकर राजा था। दूसरी ओर माता लक्ष्मी का वाहन था उलूक यानी उल्लू, जो रात का प्रहरी था और अंधेरे में देखने की अद्भुत शक्ति रखता था। यह कहानी गरुड़ और उलूक की मित्रता की है, जो शुरू में ईर्ष्या से भरी थी लेकिन बाद में गहरे बंधन में बदल गई। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और हर जीव का अपना महत्व है। वैकुंठ लोक में एक दिन देवताओं की सभा हो रही थी। माता लक्ष्मी अपने उलूक पर सवार होकर सभा में पहुंची। उलूक की आंखें चमक रही थीं और वह शांत भाव से लक्ष्मी जी के पास बैठा था। दूसरी ओर गरुड़ अपनी विशाल पंख फैलाए विष्णु जी के साथ खड़ा था। सभा में सभी देवता लक्ष्मी जी की प्रशंसा कर रहे थे, क्योंकि अमावस्या की रात्रि को उन्होंने पृथ्वी पर प्रकट होकर मनुष्यों को समृद्धि का आशीर्वाद दिया था। इस कार्य में उलूक ने उनकी सहायता की थी, क्योंकि उसने सबसे पहले लक्ष्मी जी को अंधेरे में देखा था और उनका वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। गरुड़ ये सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक टीस उठी। वो सोचने लगा, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे पंखों की एक फड़फड़ाहट से आंधियां चलती हैं, मैं दिन का राजा हूँ, फिर भी ये छोटा सा उल्लू इतनी प्रशंसा पा रहा है। ये तो रात में जागता है और दिन में सोता है, इसे माता लक्ष्मी का वाहन बनने का अधिकार कैसे मिला? गरुड़ की ईर्ष्या बढ़ती गई। वह उलूक को तुच्छ समझता था और उससे बात करने में भी हिचकता था। उलूक ये सब देख रहा था। वह बुद्धिमान था और गरुड़ के मन की बात समझ गया, लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि सच्चाई और धैर्य ही सही समय पर जवाब देते हैं। एक दिन जब सभा खत्म हुई, गरुड़ ने उलूक को एकांत में बुलाया। वो बोला, हे उलूक, तुम्हें लगता है कि तुम माता लक्ष्मी के योग्य हो? तुम तो बस एक छोटा सा पक्षी हो जो अंधेरे में छिपकर शिकार करता है। मैं गरुड़ हूँ, जो आकाश का स्वामी हूँ। मेरी शक्ति और गति का कोई मुकाबला नहीं। फिर तुम कैसे माता लक्ष्मी का वाहन बन गए? उलूक शांत स्वर में बोला, गरुड़, तुम्हारी शक्ति और गति का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन माता लक्ष्मी ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं अंधेरे में देख सकता हूँ। धन की रक्षा रात में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जब चोर और लुटेरे सक्रिय होते हैं। मेरी भूमिका तुमसे अलग है, लेकिन कम नहीं। गरुड़ को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने चुनौती दी, ठीक है उलूक, मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूं। हम एक प्रतियोगिता करेंगे। जो सबसे पहले पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर वैकुंठ लौटेगा, वही सबसे योग्य वाहन माना जाएगा। उलूक ने मुस्कुराकर कहा, गरुड़, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन यह प्रतियोगिता दिन में होगी या रात में? गरुड़ हंसा और बोला, दिन में, क्योंकि रात में तो तुम्हारा ही राज है। उलूक ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, कल सूर्योदय के समय हम ये प्रतियोगिता करेंगे। प्रतियोगिता का दिन। अगले दिन सूर्योदय के साथ प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी देवता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह दृश्य देखने के लिए एकत्र हुई। गरुड़ ने अपने विशाल पंख फैलाए और आकाश में उड़ान भरी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो क्षणों में बादलों को चीरता हुआ गायब हो गया। दूसरी ओर उलूक धीरे धीरे उड़ा। उसकी आंखें दिन के उजाले में कमजोर थीं और वो तेजी से नहीं उड़ सकता था। देवता हंसने लगे और कुछ ने कहा, उलूक तो हार जाएगा, वो गरुड़ का मुकाबला कैसे करेगा? लेकिन उलूक ने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे उड़ता रहा। उसने सोचा, मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। गरुड़ तेज है, लेकिन मैं बुद्धिमान हूं। उलूक ने देखा कि गरुड़ ने आकाश में उड़ते हुए कई बार अनावश्यक चक्कर लगाए, क्योंकि वो अपनी गति पर घमंड कर रहा था। उलूक ने एक छोटा रास्ता चुना, जो पृथ्वी के जंगलों और पहाड़ों के ऊपर से होकर जाता था। वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ा, क्योंकि वो जानता था कि इससे उसकी शक्ति बचेगी। जब गरुड़ लौटा, उसे यकीन था कि वो जीत गया है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उलूक पहले ही वैकुंठ पहुंच चुका था। गरुड़ को गुस्सा आया और उसने कहा, यह असंभव है, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? उलूक ने शांत स्वर में जवाब दिया, गरुड़, तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। मैंने छोटा रास्ता चुना और अपनी शक्ति बचाई। जीत गति से नहीं, बल्कि समझदारी से मिलती है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सीख। गरुड़ को अपनी हार स्वीकार नहीं हुई। वो भगवान विष्णु के पास गया और बोला, प्रभु, क्या यह उचित है कि एक छोटा सा उल्लू मुझसे जीत जाए? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुम मेरे वाहन हो और तुम्हारी शक्ति अतुलनीय है, लेकिन उलूक की ताकत उसकी बुद्धि और धैर्य में है। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। दिन और रात, शक्ति और बुद्धि दोनों की जरूरत है। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, गरुड़, उलूक मेरे साथ इसलिए है क्योंकि वो धन की रक्षा करता है, लेकिन तुम विष्णु जी के साथ हो क्योंकि तुम सृष्टि की रक्षा करते हो। तुम दोनों का उद्देश्य अलग है, लेकिन लक्ष्य एक है, सृष्टि का कल्याण।
ईर्ष्या छोड़ो और मैत्री अपनाओ। गरुड़ ने अपनी गलती समझी। वो उल्लूक के पास गया और बोला, मित्र, मुझे मेरे अहंकार के लिए क्षमा करो। मैंने तुम्हें कम समझा, लेकिन अब मैं देखता हूं कि तुम्हारी बुद्धि और धैर्य मेरी शक्ति जितना ही महत्वपूर्ण है। उल्लूक ने कहा, गरुड़, मैत्री में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हम दोनों मिलकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की सेवा करेंगे। इसके बाद गरुड़ और उल्लूक की मैत्रिता गहरी हो गई। वे दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे। एक बार पृथ्वी पर एक बड़ा संकट आया। एक राक्षस ने माता लक्ष्मी के मंदिर को लूटने की योजना बनाई। राक्षस रात में आया जब अंधेरा गहरा था। उल्लूक ने अपनी तेज आंखों से राक्षस को देख लिया और गरुड़ को संदेश भेजा। गरुड़ अपनी तेज गति से वहां पहुंचा और राक्षस को भगा दिया। माता लक्ष्मी ने दोनों की प्रशंसा की और कहा, देखो, तुम दोनों की मैत्रिता ने मेरे भक्तों की रक्षा की। दूसरी बार एक भक्त ने दिन में विष्णु जी की पूजा की, लेकिन रात में लक्ष्मी जी की पूजा करना भूल गया। गरुड़ ने दिन में भक्त की रक्षा की, लेकिन रात में उल्लूक ने भक्त को सतर्क किया कि वो लक्ष्मी जी की पूजा करे। इस तरह दोनों ने मिलकर भक्त को सही रास्ता दिखाया। पृथ्वी पर मित्रता का संदेश। समय बीतता गया और गरुड़ व उल्लूक की मित्रता की कहानी पृथ्वी पर फैल गई। लोग समझ गए कि दिन और रात, शक्ति और बुद्धि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अमावस्या की रात्रि को जब लोग लक्ष्मी पूजा करते तो वे उल्लूक की मूर्ति रखते और गरुड़ को भी याद करते। वे कहते, गरुड़ और उल्लूक की मित्रता हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे की कमियों को नहीं बल्कि खूबियों को देखना चाहिए। एक बार एक गांव में दो मित्र थे, एक बलवान योद्धा और एक बुद्धिमान विद्वान। वे दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। योद्धा कहता, मेरी ताकत ही सब कुछ है। विद्वान कहता, मेरी बुद्धि ही सबसे बड़ी है। लेकिन जब गांव पर संकट आया तो योद्धा की ताकत और विद्वान की बुद्धि ने मिलकर गांव को बचाया। उन्होंने गरुड़ और उल्लूक की कहानी सुनी थी और उसी से प्रेरणा लेकर अपनी मित्रता को मजबूत किया। गरुड़ और उल्लूक की मित्रता आज भी हमें प्रेरित करती है। वे हमें सिखाते हैं कि हर जीव का अपना महत्व है। गरुड़ की तरह हमें अपनी शक्ति पर गर्व करना चाहिए, लेकिन उल्लूक की तरह धैर्य और बुद्धि भी अपनानी चाहिए। अमावस्या की रात्रि को जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो उल्लूक को देखकर हमें गरुड़ की भी याद आती है। ये मित्रता हमें बताती है कि सच्चा मित्र वही है जो हमारी कमियों को स्वीकार करे और हमारी खूबियों को बढ़ाए। तो आइए इस दिवाली पर हम गरुड़ और उल्लूक की मित्रता का सम्मान करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से हम अपने जीवन में शक्ति और बुद्धि का संतुलन बनाएं। जय गरुड़, जय उल्लूक, जय लक्ष्मी विष्णु। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में जय श्री लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।